नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं धान की फसल में पहली खाद कब डालें, कौन सी खादों को डालें और कितनी मात्रा में डालें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे धान की फसल का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और किसान भाइयों की जो फसल है वह लगभग 10 से 20 दिन की हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको अपनी धान की फसल में पहली खाद को कब डालना चाहिए और पहली खाद में आपको किन किन खादों को मिलाकर डालना चाहिए कि जिससे कि आपकी धान की फसल की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया से हो, अच्छे तरीके से हो और आपकी धान की पौध में कलियों का फुटाव भी काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से आपको देखने को मिले। किसान भाइयों, अगर आप शुरुआत से ही अपने धान के पौध की यानी कि धान के पेड़ों की सही तरीके से देखभाल करेंगे, उसमें समय पर खाद देंगे और उसकी समय समय पर आप देखरेख करते रहेंगे तो आपके धान के पौधे का जो विकास है वह रुकेगा नहीं और वो तेज़ी से बढ़ेगा और आपका जो पौधा है वो अच्छे से विकसित होगा। आपको अधिक मात्रा में कलों की संख्या भी देखने को मिलेगी और इससे जो आपका उत्पादन है धान का वो भी आपको पिछले साल की तुलना में बढ़कर देखने को मिलेगा। हम लोग क्या गलती करते हैं कि जब हम अपने धान की रोपाई करते हैं तो 10 से 15 दिन तक हम उसकी सही से देखभाल नहीं करते हैं या फिर हमें पता नहीं रहता कि हमें इसमें कब खाद डालनी चाहिए, कौन सी डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, जिससे कारण जो हमारे पौधे होते हैं धान के उनका सही तरीके से विकास नहीं हो पाता, समय पर कल्लों का फुटाव नहीं पाता और कल्लों की संख्या भी काफ़ी कम रह जाती है। इसलिए हमारा जो धान का उत्पादन है वो भी कम रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी धान की फसल का विकास अच्छे तरीके से हो, अच्छे मात्रा में कल्लों का फुटाव आपको देखने को मिले तो आज की हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि आपको अपनी धान की फसल में पहली खाद को कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और किस कंपनी की आप लेकर डालें। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में खाद बेच रही हैं, किसी की अच्छी होती है, किसी की खराब होती है, किसी की सस्ती होती है, किसी की महंगी होती है। हम सभी पहलुओं पर बात करेंगे और अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने किसान मित्रों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए। किसान भाइयों, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपनी धान की फसल में पहली खाद को कब डालना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी धान की फसल लगभग 15 से 20 दिन की हो चुकी है तो अब आपको अपनी धान की फसल में पहली खाद को डाल देना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई यहीं पर गलती कर देते हैं कि वह पहली खाद को डालने में काफ़ी लेट हो जाते हैं। दोस्तों, जब आपने अपने धान के खेतों में यानी कि खेतों में धान की रोपाई कर दी और रोपाई से 15 से 20 दिन बीत चुके हैं तभी आपको इसमें पहली खाद डाल देना चाहिए। अगर आप 15 से 20 दिन या 25 दिन के बीच में डाल देंगे तो ये तो बहुत ही बढ़िया होता है, धान की फसल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि हमें अपनी धान की फसल में पहली खाद जब हम डाल रहे हैं तो उसमें किन किन खादों को लेकर डालना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारी पहली खाद होती है वो होती है यूरिया। हमें अपनी धान की फसल में पहली खाद में यूरिया को जरूर डालना चाहिए। दोस्तों, यूरिया के माध्यम से हम अपनी धान की फसल को नाइट्रोजन देते हैं। नाइट्रोजन एक बहुत ही जरूरी तत्व होता है जिसकी पूर्ति के लिए हम यूरिया डालते हैं। अगर आप नाइट्रोजन डालते हैं तो आपका जो धान का पौधा है वह हरा भरा बना रहता है, उसका जो कलर होता है यानी कि पत्तियाँ पीली नहीं पड़ती हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि अगर आपकी धान की फसल में यूरिया की कमी होती है तो उसकी जो ऊपर की चुकीली पत्ती होती है, जो एकदम नोक वाली जो पत्ती होती है वो थोड़ी थोड़ी पीली पड़ने लगती है और धीरे धीरे करके आपका पूरा जो पौधा होता है वो पीला पड़ने लगता है। तो ये होते हैं नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। अगर आप समय पर अपनी धान की फसल में नाइट्रोजन डाल देंगे यानी कि यूरिया डाल देंगे तो ये आपके लिए बढ़िया रहता है। यूरिया की मात्रा आपको लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप अपने खेतों में यूरिया डाल दें। यूरिया किसान भाइयों, आप जैसे कि इफ़को कंपनी की ले सकते हैं, इसके अलावा शक्तिमान कंपनी की ले सकते हैं, माधान कंपनी की ले सकते हैं, इसके अलावा आप उत्तम कंपनी की ले सकते हैं, आईपीएल कंपनी की ले सकते हैं, चंबल फर्टिलाइजर नाम की एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इन सभी तमाम कंपनियों की आप यूरिया लेकर अपने खेतों में डाल सकते हैं। यूरिया के साथ आपको जो दूसरी खाद इस्तेमाल करनी है किसान भाइयों वो है जिंक। जिंक भी बहुत ही ज़रूरी होता है, आपको जिंक भी इसी समय यूरिया के साथ मिलाकर डाल देना चाहिए। अगर हम बात करें जिंक की मात्रा के बारे में तो जिंक की मात्रा आपको एकड़ खेत के लिए लगभग 4 से 5 किलोग्राम तक की रखनी है। दोस्तों, जिंक भी बहुत ज़रूरी होता है, ये भी हमारी फसल में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है पौधे के विकास के लिए, कल्लों के फुटाव के लिए और ओवरऑल जो पौधे की ग्रोथ होती है वह जिंक और यूरिया को मिलाकर डालने से काफ़ी बढ़िया और अच्छी होती है।
और इसके अलावा हम बात करें तो एक और बहुत ही ज़रूरी खाद है, वो है सल्फ़र। सल्फ़र भी किसान भाइयों आपको इसी समय, जब आप अपनी धान की फसल में पहली खाद डालने जा रहे हैं, तो इसी समय अगर आप अपने धान की फसल में सल्फ़र को भी मिलाकर डाल देंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहता है। अगर हम बात करें सल्फ़र की मात्रा के बारे में, तो आपको सल्फ़र की मात्रा लगभग लेनी है 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप सल्फ़र भी लेकर डाल रहे हैं तो आप इन तीनों खादों को एक साथ मिलाकर डालेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया होगा। अगर हम बात करें सल्फ़र डालने से हमें क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं, तो किसान भाइयों सल्फ़र डालने से आपको फ़ायदा ये देखने को मिलता है कि आपकी जो जड़ें होती हैं, यानी कि धान के जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, उनका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और जितना ज़्यादा जड़ें आपकी विकसित करेंगी पौधा उतना ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए सल्फ़र को डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। और सल्फ़र, जिंक और जो यूरिया होता है, ये मिट्टी को काफ़ी बढ़िया और फुर्र बना देता है, जिससे कि जो भी हम तत्व ऊपर से डालते हैं या कोई दवा स्प्रे करते हैं या कुछ भी हम टॉनिक, अगर मान लीजिए सिंचाई आप कर रहे हैं उसमें कोई आप टॉनिक डाल रहे हैं, तो वो काफ़ी तेज़ी से पौधों को मिलना शुरू हो जाता है और मट्टियाँ जो होती हैं आपकी काफ़ी फुफर हो जाती हैं, मतलब बहुत ही भुरभुरी हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। और जिससे क्या होता है कि जो हम तत्व डाल रहे हैं वो सीधा मट्टी के अंदर चले जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे पौधे की जो जड़ें होती है उनका विकास काफ़ी बढ़िया होता है, पौधे का विकास काफ़ी बढ़िया होता है, पौधा हरा भरा बना रहता है और आपको ओवरऑल पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके धान के पौधे का विकास काफ़ी बढ़िया अच्छा हो, कंडे का फुटाव भी आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा देखने को मिले, तो आप इन तीनों खादों को ज़रूर अपनी धान की फसल में डालें। किसान भाई क्या करते हैं कि वो इनमें से कोई एक दो खाद को डालना भूल जाते हैं या समय पर खाद नहीं डाल पाते हैं, तो उनके कारण उनको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। उनके पौधे का विकास नहीं होता है, कंडों का फुटाव सही तरीके से नहीं होता और बाद में वो परेशान होते हैं कि हमारी फसल का विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर आप समय से शुरुआत से ही अपनी फसल का विकास सही तरीके से करेंगे, यानी कि सही तरीके से उसकी देखभाल करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी बढ़िया और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिससे आपके पौधे का जो विकास है वो अच्छे तरीके से होगा, आपको कंडे का फुटाव भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपका जो पौधा है वो अच्छे तरीके से विकसित होगा। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसके साथ एक और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप खाद डालने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आज की वीडियो में आपको 3 खाद बताई है, यूरिया, जिंक और सल्फर, इसके साथ आप कोई भी एक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर ले लीजिएगा। 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 100 ml आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खादों को तीनों को एक साथ मिला लीजिए, उसी में आप ये 100 ml स्टिकर भी लिक्विड फॉर्म में आता है, ऊपर से डाल के अच्छे से उसको मिक्स करके मिश्रण कर लीजिए और अपने खेतों में डाल दीजिए, तो ये आपके लिए और भी बढ़िया रहता है। सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर क्या होता है, वो इन खादों को घुलने में काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से मदद करता है, कि जिससे ये खादें जो होती हैं वो अच्छे से घुल जाती हैं और पौधे को आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इससे हमारे पौधे का विकास और भी तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। और सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर डालने के बाद जो इन खादों की क्या कहते हैं प्रभाव की ड्यूरेशन होती है, यानी कि समय अवधि होती है, वो बढ़ जाती है। जैसे कि जो खाद आपके खेतों में मात्र 15 से 20 दिन रहने वाली थी, वो अब 10 दिन और रहेगी। तो उससे क्या होगा, आपके पौधे का विकास और ज़्यादा तेज़ी से होता है और लंबे समय तक बना रहता है। आपको इससे काफ़ी बढ़िया और अच्छा रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा।